चलिए आज एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलते हैं जो देखने के बारे में तो है, लेकिन आंखों से नहीं, मन की आंखों से। ये कहानी है एक ऐसे अंधे कवि की जो भगवान को देखना चाहते थे, पर उन्हें असल में दृष्टि का असली मतलब पता चला। मुझे बस एक पल के लिए आंखें दे दीजिए ताकि मैं उन्हें एक बार देख सकूं। उसके बाद आप मुझे फिर से अंधा बना सकते हैं। ये कोई मामूली इच्छा नहीं थी, ये दिल से निकली हुई एक पुकार थी, कवि सूरदास की, जो उन्होंने एक महान ऋषि से की थी। तो होता यूं है कि महान अंधे कवि सूरदास, ब्रह्मा के पुत्र, एक सर्वज्ञ ऋषि के पास पहुंचते हैं और उनके मन में बस एक ही गहरी, एक ही तीव्र इच्छा थी। उनकी प्रार्थना भी देखिए कितनी सीधी सादी थी। वो बस कुछ पलों के लिए आंखों की रोशनी चाहते थे। क्यों? ताकि वो भगवान कृष्ण के दर्शन कर सकें, जिनके बारे में ये माना जाता था कि वो उस समय धरती पर ही मौजूद थे। और ये भी नहीं कि उन्हें आंखें हमेशा के लिए चाहिए थीं। नहीं, वो तो बस एक झलक पाकर फिर से अंधे होने को भी तैयार थे। पर यहाँ कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। ऋषि ने कोई चमत्कार नहीं किया, बल्कि उन्होंने कवि की समझ को ही एक चुनौती दे दी। यहीं से बात शुरू होती है चर्मचक्षु यानी बाहरी आंखों और अंतर्दृष्टि यानी भीतरी आंखों की। और वो चुनौती क्या थी? एक बहुत ही गहरा सवाल। ऋषि ने उनसे पूछा, सच सच बताइए, क्या आपने अभी तक उन्हें अपने मन के अंदर नहीं देखा है? बस यही वो सवाल था जिसने सब कुछ बदल दिया। इस पर सूरदास ने जो माना वो हैरान करने वाला था। उन्होंने कहा, हाँ, उन्हें अपने मन में एक दिव्य बालक के दर्शन तो हमेशा होते रहते हैं, जिसे उन्होंने एक नन्हे शिशु से लेकर किशोरावस्था तक बढ़ते हुए देखा है। सोचिए जरा, ये वो दृष्टि थी जिसे पाने के लिए बड़े बड़े योगी हजारों साल तपस्या करते हैं, और वो सूरदास को सहज ही मिली हुई थी। यहीं पर ऋषि ने दो तरह की नजरों का फर्क समझाया। एक है चर्मचक्षु, मतलब हमारी ये जो बाहरी आंखें हैं, जो दुनिया भर की हजारों चीजें देखती हैं और हमें भ्रम में खींचती हैं, हमारा ध्यान भटकाती हैं। और दूसरी तरफ है दिव्य दृष्टि, जो सिर्फ एक ही दिव्य रूप पर टिकी रहती है, सिर्फ एक ही सच पर टिकी रहती है और भक्ति को मजबूत करती है। अब ऋषि ने एक और गहरी बात बताई। उन्होंने चेतावनी दी कि ये जो बाहरी आंखें हैं ना, ये असल में एक बाधा भी हो सकती हैं, एक ऐसा रास्ता जो हमें सीधे माया के भ्रमजाल में ले जाता है। तो सवाल उठता है, ये माया आखिर है क्या चीज? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये दुनिया के भ्रम की एक बहुत ही शक्तिशाली ताकत है। ये हमारे सामने इतने सारे खूबसूरत, इतने आकर्षक दृश्य बनाती है कि हमारा मन असली दिव्य सत्य से भटक जाता है। ऋषि की चेतावनी बहुत साफ थी। उन्होंने कहा, अगर तुम्हारी ये बाहरी आंखें खोल दी गईं तो तुम्हें माया के बनाए हुए अनगिनत दृश्य दिखाई देंगे, और हो सकता है कि उनका आकर्षण इतना ज्यादा हो कि तुम भगवान के उस दिव्य रूप को भी भूल जाओ जिसे तुम अभी अपने मन में देखते हो। मतलब ये एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक जोखिम था। और बस यहीं से ये पूरी बातचीत एक बिल्कुल नया मोड़ ले लेती है। बात अब इस जन्म की नहीं बल्कि भविष्य की होने लगती है, और सामने आता है कवि के जीवन का असली मकसद, कलयुग के लिए एक भविष्यवाणी। सूरदास को बताया गया कि उनका असली मकसद इस युग में है ही नहीं, उनका काम तो आने वाले कलयुग के लिए है। एक ऐसा समय जब लोगों का विश्वास, लोगों की आस्था कम होने लगेगी। और ये भविष्यवाणी बिल्कुल एक कहानी की तरह सामने आती है। सबसे पहले एक ऐसा युग आएगा जब भक्ति कम हो जाएगी, फिर तुम्हारा दोबारा जन्म होगा और तुम जन्म से ही अंधे होगे, लेकिन तुम्हारी दिव्य दृष्टि कृष्ण की लीलाओं को देख पाएगी। इसके बाद तुम्हारी आवाज उन दृश्यों को गीतों में ढालेगी, और आखिर में तुम्हारे गीत लाखों करोड़ों लोगों की आत्मा को शांति देंगे, उन्हें ऊपर उठाएंगे। और इसका असर जरा सोचे कितना बड़ा होने वाला था। कोटि कोटि यानी करोड़ों, जी हां, करोड़ों लोगों की जिंदगियों पर उनकी कविताओं का असर पड़ेगा। उनके भविष्य के काम का पैमाना इतना विशाल था। और ये बात सुनते ही सूरदास के लिए सब कुछ बदल गया। जो चीज वो अब तक एक अभिशाप, एक कमी समझ रहे थे, वही अब उनके लिए सबसे बड़ा तोहफा बन गई, अंधेपन का उपहार। उन्हें जो ज्ञान मिला वो उनके इन शब्दों में झलकता है। उन्होंने कहा, अब मेरी समझ में आया कि मुझे ये नयनहीन शरीर देकर प्रभु ने मुझ पर कितनी बड़ी कृपा की है। तो यहाँ कृपा का असली मतलब सामने आता है। कृपा क्या है? जब जिसे हम अपनी सबसे बड़ी कमी समझते हैं, वही असल में हमारा सबसे बड़ा रक्षा कवच निकलती है। एक ऐसा दिव्य उपहार जो हमें दुनिया के भ्रम से बचाता है,
ताकि हम किसी बड़े मकसद को पूरा कर सकें। और बस उसी पल सूरदास ने अपनी नियति को, अपनी किस्मत को खुशी खुशी अपना लिया। अब उन्हें ना आंखों की रोशनी चाहिए थी, ना मोक्ष की इच्छा थी। उनके मन में बस एक ही लगन थी, इस दिव्य उद्देश्य की सेवा करने का एक मौका। उनकी तलाश एक तरह से पूरी हो चुकी थी। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि क्या सबसे बड़ी दृष्टि वो है जो बाहर दिखती है, या फिर वो जो भीतर महसूस होती है।